पर वो मेरे भाग्य में लिखा हो और मेरे को सुख मेरे भाग्य में लिखा हो, हम दोनों जब रहें तो प्रेम वश रहें। मालूम पड़े तलवार और भाला लेके रोड पे ना मिले, ऐसी। तो शादी का पहला साल पति बोले पत्नी सुने, शादी का दूसरा साल पत्नी बोले पति सुने, और शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोले न मोहल्ला सुने। ऐसा नहीं चाहिए। प्रेम जहां पर रहे, स्नेह जहां पर रहे। हम तो कहा पार्वती जी के भाग्य में हो तो कौन सा वर मिलेगा, तो कहे ऐसा वर मिलेगा। मैनावती ने सोचा छोरी नहीं ब्याऊंगी, मैं अपनी पुत्री को नहीं ब्याऊंगी। तो देवऋषि नारद ने बाल्यावस्था में ही हरतालिका तीज का व्रत बता दिया। जब तो पार्वती जी छोटी सी थी, छोटी सी। और बता दिया अगर ये कन्या शंकर की आराधना करेगी तो इसको जो पति मिलेगा वो शिव मिलेगा। शिव पति मिलेगा। और पार्वती जी ने सुन लिया। समय निकला। हरतालिका तीज का पूजन व्रत कुंवारी कन्या कर सकती है, शादी होने के बाद भी नारी कर सकती है। अंतिम अवस्था तक प्राण छूटे तब तक हरतालिका तीज का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। एक व्रत हमेशा याद रखो, एक एकादशी और एक हरतालिका। हाँ इतना जरूर है, ज्यादा शरीर बेकार हो गया, बुढ़ापा आ गया, शरीर नहीं साथ दे रहा, तो कुछ फल खा लो, कुछ चाय दूध जूस आप लेकर कर लो। इतना भी नहीं बने, शरीर बहुत ही बेकार हो गया, तो आप एक समय फल का फलहार धारण कर लो, ठीक है। पर हरतालिका व्रत करने वाली माताएं भले उद्यापन कर दे तो उस व्रत को थोड़ा हल्का कर लो। उद्यापन करा मतलब तुमने व्रत को हल्का कर लिया, थोड़ा हल्का कर सकते। देवऋषि नारद ने जो बचपन में कहा था, बाल्यावस्था में जो देवऋषि नारद धारण करे थे, व्रत बताया था देवऋषि नारद ने कि शिव की आराधना करे कर लेगी तो जीवन का सुख पा जाएगी। शंकर की आराधना में वो सुख है जो दुनिया में कहीं नहीं। और मंदिर में तो आप जाते हैं तो केवल दर्शन करके आते हैं। बोलो सही है कि गलत है? केवल एक शंकर जी का मंदिर ऐसा होता है जहां पर आप लोटा भर के पानी चढ़ाकर अपनी आत्मा को तो शांति करते हो कि मैंने भगवान का स्नान करा दिया। दिल प्रसन्न हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, हृदय प्रसन्नित हो गया। कम से कम मैंने एक लोटा पानी तो चढ़ाया, और पानी नहीं चढ़ाया तो मेरे हाथ का बेलपत्र वहां पहुंच तो गया। 200-200 रुपए की माला खरीद कर ले जाओ के किसी मंदिर में मूर्ति को नहीं पहनाया जाएगा, भगवान को नहीं पहनाया जाएगा। पर आप 2 रुपए की बेलपत्र शिव मंदिर के बाहर बैठे हुए व्यक्ति से लेकर जाओगे वो 2 रुपए की बेलपत्र भी शंकर को चढ़ जाएगी। 2 रुपए की तुमने खरीदी, दुर्वा खरीदी, बेलपत्र खरीदा, जो सामान तुमने खरीदा वो शंकर को समर्पित हो जाएगा। कितनी सुंदर प्रसंग है। पपीता लेकर जाओगे, सेव फल लेकर जाओगे, केले लेकर जाओगे तो वो भी शंकर जी के पास में जो थाली रखी रहेगी उसमें धर देंगे। पर शंकर जी को जो प्रिय है आंकड़े का फूल, धतूरा, बेर, ये क्या थाली में धरेगा? शंकर जी की भोलेनाथ जी। शंकर जी बोले मेरी चीज मेरे तक आ जाती है, जिनके काम की उनके पास पहुंच जाती है। हमारे काम का जो सामान था वो हमारे पास आके, बेलपत्री हमारे काम की, धतूरा हमारे काम का, बेर हमारे काम का, आँख का फूल हमारे काम का, ये सब जो हमारे चीज है हमारे काम की है, हमारे पास आना चाहिए, वो हमारे पास पहुंच गई। हरतालिका तीज का जो व्रत का उद्यापन करते हैं उसमें 5 चीज रखते हैं ना, 5 कपड़े स्त्री के, 5 कपड़े पुरुष के,
5 तरह का अनाज, 5 तरह का फलहार, 5 तरह का फल। तो 5 तरह का जो फल रखाता है हरतालिका तीज के उद्यापन में, दुनिया के लोग उस 5 तरह के फल को केला गिन ले, पपीता गिन ले, मौसम्बी गिन ले, और अनार गिन ले, संतरा गिन ले, सब कुछ गिन लेते हैं, पर उस 5 तरह के फल में धतूरे को नहीं गिनते। पर शिव कथा में वर्णन आता है, हरतालिका तीज के उद्यापन में लिखा हुआ है, सबसे पहले 5 फल अगर गिनना है तो उसमें पहले धतूरे को गिनो, क्योंकि शंकर को वो प्रिय होता है, शंकर उसको स्वीकार कर लेता है। और धतूरा शंकर भगवान को क्यों चढ़ाया जाता है उसका प्रसंग आपको पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं। धतूरा जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो हमारा कोई कार्य अटक रहा होता है, जिस कार्य को बार बार एग्जाम में बैठ रहे हो, बार बार परेशान हो रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे हो, नहीं हो रहा, एक बार धतूरे को हृदय से, भगवान को प्रेम से, करुणा सागर मेरे शंकर को दिल से एक बार वो धतूरा भगवान से विनती कर कर उसको चढ़ाओ तो सही, भगवान तुम्हारा कार्य सफल कर देगा। पर दिल से चढ़ाना, हृदय से, मन से, चित्तवृत्ति, इस मन के अनुसार शंकर को समर्पित करिए, हृदय से। प्रेम से जो समर्पित करोगे वो स्वीकार करेगा। प्रेम से तो देखो, सबरी अम्बा के दरवाजे पर मेरे राम जी महाराज बेर खा गए थे, प्रेम अवश्य। कहते हैं प्रेम से प्रभु, कहते हैं प्रेम से प्रभु, छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। प्रेम वश भाव से बुलाओगे क्यों ना आएगा। आना भोलेनाथ हमारे हरि कीर्तन में, आप भी आना संग गौरा जी को लाना, गौरा जी को लाना संग गणपति को लाना, आकर के डमरू बजाना हमारे हरि कीर्तन में, आकर डमरू बजाना हमारे हरि कीर्तन में। अरे आना भोलेनाथ हमारे हरि कीर्तन में, आना भोलेनाथ भाव से हमारे हरि कीर्तन में, आना भोलेनाथ हमारे हरि कीर्तन में, आना भोलेनाथ हमारे हरि कीर्तन में। गाओ से आप भी आना संग राघव जी को लाना, आप भी आना संग राघव जी को लाना, आप भी आना संग राम जी को लाना, आप भी आना संग राम जी को लाना, ओ राम जी को लाना मेरे राम जी को लाना,
आप भी आना संग राम जी को लाना, आप भी आना संग राम जी को लाना, आकर के दरस दिखाना हमारे हरि कीर्तन में, आकर के दरस दिखाना हमारे हरि कीर्तन में। अरे आना भोलेनाथ हमारे हरि कीर्तन में, आना भोले। आओ बड़े से आनंद से ताली से बजते हुए करुणा सागर का स्मरण करते हुए बड़े भाव से। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाश, हे अविनाशी, हे शिव, हे ओघड़ी, हे दयालु, हे दाता। आप भी आना संग में कान्हा जी को लाना, आप भी आना संग कान्हा जी को लाना, आप भी आना संग में कान्हा जी को लाना, आप भी आना संग कान्हा जी को लाना, ओ कान्हा जी को लाना, मेरे कान्हा जी को लाना, कान्हा जी को लाना, मेरे कान्हा जी को लाना। आप भी आना संग में कान्हा जी को लाना, आप भी आना संग कान्हा जी को लाना, आकर के बंसी बजाना हमारे हरि कीर्तन में, आकर के मुरसी बजाना हमारे हरि कीर्तन में। अरे आकर के बंसी बजाना हमारे हरि कीर्तन में, आकर के बंसी बजाना हमारे हरि कीर्तन में। अरे आना भोले बाबा हमारे हरि कीर्तन में, आना भोले बाबा हमारे हरि कीर्तन में। ओहो आप भी आना संग में विष्णु जी को लाना, आप भी आना संग विष्णु जी को लाना, आप भी आना संग में विष्णु जी को लाना, आप भी आना संग विष्णु जी को लाना, ओ विष्णु जी को लाना, विष्णु जी को लाना, विष्णु जी को लाना, आप भी आना संग में विष्णु जी को लाना, आप भी आना संग में विष्णु जी को लाना, आकर के दरस दिखाना हमारे हरि कीर्तन में, आकर के दरस दिखाना हमारे हरि कीर्तन में। अरे आकर के दरस दिखाना हमारे हरि कीर्तन आकर के दरस दिखाना हमारे हरि कीर्तन में। अरे आना भोले बाबा हमारे हरि कीर्तन में,
आना भोले बाबा हमारे हरे कीर्तन में। अरे आना भोले बाबा हमारे हरि कीर्तन में। आना भोले बाबा हमारे हरे कीर्तन में। पार्वती जी ने जब सुना और पार्वती जी सुनकर भगवान शिव के उस पूजन को करने के लिए चली। बाल्य अवस्था में जिस पूजन को सुना था वही पूजन पार्वती जी सुंदर भादो मास की शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र की तृतीया तीज, जिसको हरतालिका तीज कहते हैं, चली मां। हिमालय राज ने विवाह पक्का कर दिया था माता का, भगवान विष्णु से करूंगा। और माता भगवान विष्णु से विवाह नहीं करना चाहती थी। माता के मन में तो भगवान शिव बसे हुए थे, करुणा सागर भगवान शंकर बसे हुए थे, फिर कैसे विवाह करती थी। जन्म मरण परण तीन भगवान के हाथ में है। जहां लिखा होगा वहीं होगा, उसके लिए कोई विचार नहीं करना है हमको। मृत्यु का जब लिख दिया उसने तभी जाना है। उससे पहले अगर तुम सुसाइड कर भी लोगे ना, ये बांध बुंदा के और कुछ खा पी के या ट्रेन के नीचे या बस के नीचे, कुछ नहीं होना है। अभी भी मंडरा रहे हो, बाद में भी मंडराओगे। बस अंतर इतना है, अभी नीचे मंडरा रहे, उससे ऊपर मंडराओगे। बैकुंठ नहीं जाने वाले, न नरक। प्रेत की योनि में पड़े रहोगे, भटकते रहोगे। मन में अगर प्लान बना रहे हो तो बिल्कुल छोड़ देना कि मैं तो नहीं मरूं दादा। सियोर वाला महाराज बोला है, मंडराते रहोगे तो का मतलब। इससे तो जीता ही जी मंडरा लो। सही कि गलत है? कभी इधर कभी उधर, काहे को मरे। जीते जी भी मंडराओ चमर। तो इसलिए निवेदन है, फालतू का काम तो करना ही नहीं अपने। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई। मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में प्रीति ना होई तो मरो। मालूम पड़े फिर मरे फिर जिंदा, फिर मरे फिर जिंदा। और अगर आड़े टेढ़े मर गए तो ऊपर ही मंडराते रहो। बीच में पृथ्वी से भगवान के बीच में ना ऊपर के रहे ना नीचे के रहे। किसी किसी के साथ ऐसा होता है। माता पिता से झगड़ा कर कर बेटी किसी अन्य वर से विवाह कर लेती है, या बेटा उस कन्या से विवाह कर लेता है। खूब समझाया माता पिता ने, खूब समझाया गुरु ने, खूब समझाया रिश्तेदारों ने, मत कर, पर नहीं माना। किस्मत में लिखा था, कर लिया। और मालूम पड़े 2 साल बाद दोनों अदालत में फिर खड़े। अब हमें को रहना ही नहीं साथ। मंडरा रहे, पहले भी मंडरा है, ऊपर भी जाने के बाद क्या मतलब। अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। ये मौका मिला है, मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। मानव का शरीर का समझो कि कितना मुश्किल से मिला है कि भगवान भी पृथ्वी पर माता के गर्भ से जन्म लेने के लिए तरसते हैं। वो शरीर तुमको मिला, कोई साधारण मिला है?
जब इस मनुष्य शरीर को पाकर कोई भगवान की कथा सुनता है ना, भगवान का भजन करता है ना, दान करता है, पुण्य करता है, संकीर्तन करता है ना, तो देवता उनको भी ईर्ष्या होने लगती है तुम्हारे भजन से कि इतना भजन कैसे कर रहा है, दान पुण्य कैसे कर रहा है, नाम जाप कैसे कर रहा है, नाम स्मरण कैसे कर रहा है, नाम कीर्तन कैसे कर रहा है।